Hello students, my name is Neha Soni from Bharti Group of College। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्री। सबसे पहले हम ट्री क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर पार्ट है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें आपके डेटा एलिमेंट्स हैं वो सिक्वेंशियली या लीनियरली प्रेजेंट हो, ठीक है, वन बाय वन इन अ लीनियर वे अगर जो प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में क्या होता है, आपके डेटा एलिमेंट्स ना सिक्वेंशियली अरेंज नहीं होते हैं, वो आपके क्या है अप एंड डाउन मेथड पे। जरूरी नहीं कि ए के बाद मैं बी को ही ट्रैवर्स करूं या ए के बाद सी को ट्रैवर्स करूं, ये कोई फिक्स नहीं है कि ए के बाद बी ही आएगा, मे बी हम सी पे भी जा सकते हैं। तो इससे हमारा जो डेटा अरेंज होगा ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म पे नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो है एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है ट्री और ग्राफ। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो जनरली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पे काम आता है, जो हम कोडिंग करते हैं उसमें एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जब हम बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे वर्कआउट करना रहता है तो हम यूज करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अब हम टॉपिक में आते हैं ट्री। तो ट्री का बेसिक सबसे पहला डेफिनेशन ये बोलता है इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो नॉन लीनियर का हम मतलब समझ लिए। तो बेसिकली हम जाते हैं ट्री, इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसमें फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं नोड्स। जो आपकी ट्री है वो नोड से कनेक्ट होकर रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके नोड्स हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आपके नोड्स हैं, और इसके बीच में जो ये कनेक्शन है जो लिंक है इसको एजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्री को अगर हम डिफाइन करें, इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स सच दैट अगर ट्री जो है टी वो एम्प्टी है तो उसको हम बोलेंगे नल ट्री या एम्प्टी ट्री। मतलब उस ट्री में आपका एक भी वैल्यू नहीं है, एक रूट नोड है वो भी एम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज कॉल्ड आपका टी इज एम्प्टी। ये सेकेंड डेफिनेशन पे जाएंगे, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट कंटेन्स डिस्टिंग्विश नोड्स, अलग अलग नोड्स जिसमें जो आपका टॉप जो है उसको जो टॉप ऑफ द नोड जो हमेशा रहता है हेड नोड उसको हम बोलते हैं रूट नोड, और जो बाकी रिमेनिंग जो नोड्स है वो ऑर्डर्ड फॉर्म करते हैं, ओके, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग नोड्स। तो ये आपका क्या हो गया, रूट नोड हो गया। हमेशा ट्री का एक रूट नोड रहेगा। ट्री का जो अगर आप देखें ये जो लेफ्ट पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सक्सेसर, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं राइट सक्सेसर ऑफ द ट्री। तो बेसिकली बाइनरी ट्री का डेफिनेशन यही बोलता है इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर जो आपका ट्री है वो एम्प्टी है तो उसको हम बोलेंगे नल ट्री या एम्प्टी ट्री, जिसमें आपके एक भी नोड्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, नोड्स के अंदर डेटा आपका नहीं रहेगा, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी ट्री। अगर एम्प्टी ट्री नहीं है तो दूसरा उसका डेफिनेशन है इट कंटेन्स डिस्टिंग्विश नोड, और द टॉप ऑफ द नोड रहेगा वो रहेगा रूट, और जो अदर नोड्स रहेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे रहेंगे जो आपका ट्री फॉर्म करेगा। ट्री का लेफ्ट पार्ट आपका लेफ्ट सक्सेसर और राइट पार्ट आपका राइट सक्सेसर रहेगा। उसके आगे देखते हैं कि हम डिफरेंट अब हम समझते हैं कि एक ट्री अगर हमने एक ट्री लिया है तो उसमें बेसिक क्या क्या टर्म्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो सबसे पहला जो आपका टर्म आता है वो है पाथ। अगर मैं पाथ की बात करूं तो कोई भी एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का जो एक सीक्वेंस है उसको मेंटेन करना वो क्या होता है पाथ। सपोज मेरे को यहाँ पे देखिए एग्जांपल जे नोड तक जाना है तो मैं एक सीक्वेंस मेंटेन करूंगी रूट नोड से, रूट से मैं आप ए से यहाँ बी आई, बी से ई आई, ई से जे आई। तो अगर एक पाथ बोलूं मैं पाथ ऑफ जे बोलूं तो क्या करूंगी, ए से बी एक हो गया, ए से बी एक जा रहा है, देन आपका बी से ई, देन आपका ई से जे। तो ये आपका एक सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पाथ, जिसपे आपके नोड्स का डिस्क्रिप्शन रहता है और जो पाथ फॉलो करके आता है उसका एक डिस्क्रिप्शन रहता है। नेक्स्ट टर्म है आपका रूट।
जो टॉप नोड होता है कोई भी ट्री का, उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द नोड। द टॉप नोड ऑफ द बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। देन थर्ड टर्म है आपका पेरेंट। पेरेंट नोड किसको बोलते हैं कि टॉप नोड होना चाहिए बट नॉट अ रूट नोड। रूट नोड के अलावा जो भी टॉप नोड रहता है उसको हम बोलते हैं, सपोज ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो ये वाला जो है पेरेंट नोड है। अगर इस वाले ट्री की बात करें, इस सब ट्री की, तो इसमें बी आपका पेरेंट नोड है। तो इस तरीके से क्या होता है, रूट नोड को छोड़ के जितने भी आपके अपवर्ड डायरेक्शन में जो मेन नोड रहेगा उसको हम बोलेंगे पेरेंट नोड। देन आपका आता है चाइल्ड नोड, जो आपके नोड्स पेरेंट नोड से और जो नीचे की डाउनवर्ड्स की तरफ से जितने नोड्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं चाइल्ड नोड। अगर यहाँ पे देखो तो ये H और I चाइल्ड नोड है, B के लिए D और E चाइल्ड नोड है, A तो आपका रूट नोड है। रूट नोड को पेरेंट नोड में कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। रूट नोड के अलावा जितने भी नोड्स रहेंगे वो आपके पेरेंट नोड में रहेंगे। तो C के लिए F और G आपके क्या रहेंगे, चाइल्ड नोड्स रहेंगे। नेक्स्ट है आपका टर्म लीफ। लीफ क्या होता है, ये जो लास्ट नोड है ना जिसके और भी चाइल्ड नोड्स नहीं रहते, ये H देखो, H के फर्दर क्या डिवाइड नहीं हुआ है, ना I आपका फर्दर डिवाइड हुआ है, ना J ना F ना G। तो ये सारे चीजें आपके किस में आएंगी, लीफ नोड्स में। द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड दैट इज कॉल्ड दी लीफ नोड। फॉर एग्जाम्पल H I J F एंड G। देन आपका टर्म आता है सिबलिंग। सिबलिंग किसको बोलते हैं, एक नोड से आपके ये जो दो पैरेलल नोड्स रहेंगे ना, पैरेलल नोड से जो दो चाइल्ड नोड रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिबलिंग। ये फिर नेक्स्ट है आपका सब ट्री। कोई भी एक रूट नोड के अलावा जितने भी ट्री फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं सब ट्री। नेक्स्ट टर्म है आपका विजिटिंग। विजिटिंग मतलब क्या होता है कि आप हर एक नोड को एक एक बार विजिट करके जाएंगे। जैसे A से आप B जा रहे हैं, B से आप D जा रहे हैं, H जा रहे हैं, मतलब हर एक नोड की वैल्यू को आप विजिट कर रहे हैं। रूट नोड विजिट किए, देन उसके बाद आप उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों को विजिट किए। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप एक बार पूरे ट्री को विजिट करना, दैट इज कॉल्ड विजिटिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि आप हर एक पाथ को फॉलो करके ट्रैवर्स करते हो, मतलब घूमना। ट्रैवर्सिंग मतलब घूमना, विजिटिंग मतलब वहां पे जाके नोड्स को आपको विजिट करना, वो हो जाता है। देन आपका लेवल्स है। लेवल्स आपको ये बताता है कि आपके ट्री का जनरेशन बताता है। सपोज अगर मैं रूट नोड की बात करूं तो आपका जो रूट नोड है वो लेवल कहाँ पे रहेगा, 0 पे। उसके बाद वाले जो उसके चाइल्ड नोड्स हैं वो जनरेशन 1 पे आ जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आ जाएगा लेवल 2 पे, देन आपका नेक्स्ट आ जाएगा लेवल 3 के। इसके आगे अगर और भी नोड्स रहेंगे तो वो क्या है, कंटिन्यूएशन में आपका लेवल, जनरेशन ऑफ द ट्री को जो डिफाइन करता है वो है आपका लेवल। हम नेक्स्ट देखते हैं और भी कंसेप्ट्स ऑफ बाइनरी ट्री का। नेक्स्ट हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जो टर्म्स हैं जो ट्री में हमको जानना है। सबसे पहला है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट टर्म क्या बोल रहे हैं कि बाइनरी ट्री आपका कंप्लीट फॉर्म में कैसे रहेगा, कि सपोज ये एक मैंने ट्री बनाया है तो इसका जितना भी, जैसे सपोज ये आपका लेवल 0 पे है, ये लेवल 1 पे है, ये लेवल 2 पे है, ये लेवल 3 पे है, तो जो लास्ट लेवल है उस पे आपके सारे नोड्स एक ही लेवल पे रहना चाहिए। ओके, मेरा ये बोलने का मतलब है इट डजंट मैटर कि आपका जो नोड है पेरेंट नोड, उसके कितने चाइल्ड नोड हैं, ये नहीं मैटर कर रहा है कि उसके 2 ही होना चाहिए, बट ये मैटर कर रहा है कि जो लास्ट आपका पॉसिबली ऑल नोड्स है वो सेम लेवल पे रहेगा। उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट द पॉसिबली द लास्ट नोड्स, ये जो है लास्ट वाला लेवल, ये आपका क्या रहना चाहिए, एक ही लेवल पे रहेंगे, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर हम फुल बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ बाइनरी ट्री इन विच आइदर अ रूट नोड और आइदर अ नोड हैज 0 चाइल्ड होना चाहिए या तो उसके 2 चाइल्ड होना चाहिए, मतलब वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सपोज अगर इस नोड की बात कर रही हूँ तो इसके 2 चाइल्ड नोड है, इस नोड की बात कर रही हूँ इसके 2 चाइल्ड नोड है, इस नोड की बात कर रही हूँ इसके 2 चाइल्ड नोड है। अपन एक ऐसा भी बना सकते हैं, सपोज 18 है, देन 15 है, देन 20 है, देन आप 15 का ले सकते हो 40 और 50। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इस नोड का 2 चाइल्ड नोड प्रेजेंट है और इस नोड का 2 चाइल्ड नोड प्रेजेंट है। तो हमको
फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में एक ही डिफरेंस है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो लास्ट पॉसिबल जो नोड्स है उसका लेवल सेम रहना चाहिए, वेयरएज फुल बाइनरी ट्री आपको ये डिफाइन करता है कि आपके जितने भी लीफ नोड्स हैं, है ना, सिर्फ लीफ नोड्स हैं, जो ये लास्ट वाले नोड्स हैं उसके चाइल्ड नोड्स नहीं हो सकते, बाकी आपके जितने भी अपर आपके नोड्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। एक नोड के 2 चाइल्ड होना चाहिए या तो वो नोड के 0 चाइल्ड होना चाहिए। इस तरीके से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, एक और टॉपिक हमारा है वो है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, अभी तक हमने लास्ट में पढ़ा था कि फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इट इज अ पार्ट ऑफ आपका फुल बाइनरी ट्री का ही पार्ट है। फुल बाइनरी ट्री में आपका क्या होता है कि आपका आइदर चाइल्ड का 0, आइदर आपका जो नोड है उसके 0 चाइल्ड नोड्स होने चाहिए या तो 2 चाइल्ड नोड्स होने चाहिए। तो सेम इसी में भी वही चीज है कि जो आपके चाइल्ड नोड है, जो नोड है उसके अगर 2 चाइल्ड नोड है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड्स, और जो नोड्स है उसके 0 चाइल्ड है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल नोड्स। सपोज हम एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये एक मेरे पास बाइनरी ट्री है, अब मेरे को क्या करना है, इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या चीज कर रही हूँ कि मेरा जो भी नोड है उसका जो सेकंड चाइल्ड नोड अगर मेरे पास नहीं है तो उसको मैं क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ बॉक्स से। जो आपके इंटरनल नोड्स रहेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, और जो एक्सटर्नल नोड्स रहेंगे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स है। तो अगर आप इस ट्री को देखेंगे तो पहला आपका ये जो रूट नोड है उसके 2 चाइल्ड नोड गिवन है, बट उसके बाद जो नोड है उसका एक ही चाइल्ड नोड गिवन है। तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी, उसको मैं फुल बाइनरी ट्री बनाऊंगी। आइदर आपका फुल बाइनरी ट्री का यही डेफिनेशन है कि या तो आपके नोड के 0 चाइल्ड होना चाहिए या तो 2 चाइल्ड नोड होना चाहिए। तो इसको मुझे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फुल बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा। तो जो मैं एक्सटेंड कर रही हूँ उसको जो एक्सटर्नल नोड्स को रिप्रेजेंट करूंगी किससे, स्क्वायर से। तो ये आपका कन्वर्शन यहाँ पे है, देखिए ये आपका एक बाइनरी ट्री है, उसको हम क्या किए हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट किए हैं। जो नोड्स आपके कंप्लीट नहीं है उसको हमने क्या किया है, स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले नोड पे आपका 2 चाइल्ड नोड होने चाहिए बट नहीं था, तो हमने उसको एक्सटर्नली रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली इस प्रकार से मैंने क्या किया है, इस ट्री को जनरेट किया है यूजिंग द टर्म एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, वेयर इंटरनल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड एक्सटर्नल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर। ओके, इट इज अ फुल बाइनरी ट्री, बट आपको इसको सिस्टमैटिक अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये आपका एक सिंपल बाइनरी ट्री है और ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ट्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम बाइनरी ट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री का लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो जो ट्री है वो मेमोरी में मेंटेन करने के लिए हमको 3 पैरेलल एरेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाइनरी ट्री को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पैरेलल एरेज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है आपका इन्फो, जो आपके पूरे नोड्स गिवन रहते हैं ना, सपोज ये बाइनरी ट्री ये पूरे नोड्स, इसका इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक एरे लगेगा। दूसरा आपको जो लेफ्ट, जो भी आपका ये ट्री है उसका लेफ्ट पार्ट जो लोकेशन है, उस लेफ्ट पार्ट में जितने भी सब ट्रीज हैं उसके इंफॉर्मेशन को कंटेन करके उसके लोकेशन को कंटेन करने के लिए हमने एक लिया है एरे, उसका नाम है लेफ्ट। और तीसरा है आपका राइट, जो आपके राइट साइड ऑफ द ट्री का जितना भी लोकेशन है नोड्स का उसको मेंटेन करने के लिए हम 3 पैरेलल एरेज ले रहे हैं, दैट इज इन्फो, लेफ्ट और राइट। हम एक और पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज रूट, जो आपके रूट ऑफ दी ट्री को पॉइंट करेगा। तो ये आपका रूट है जो पॉइंटर वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पैरेलल एरेज यूज करें, इन्फो, लेफ्ट, राइट। के आपका नोड का वैल्यू है जिससे आपको पता चलेगा, सपोज ए है तो रूट है, तो रूट में आपका कौन सा इन्फो है, ए है। तो इस तरीके से आप के को यूज करेंगे। तो सपोज मेरे पास एक सिंपल बाइनरी ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल पे देखिए ये सिंपल एक बाइनरी ट्री है, इसका मैं क्या कर रही हूँ, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन निकाल रही हूँ। तो ये आपका क्या है, रूट नोड है, ये आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है जो रूट को आपको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो ये आपका पॉइंट कर रहा है रूट
ए। अब देखिए ए के लेफ्ट में कौन सा नोड है, लेफ्ट चाइल्ड उसका बी है और राइट चाइल्ड आपका उसका सी है। तो ए का देखो ये लेफ्ट पॉइंटर जो कंटेन करके रखा है बी को, और उसका जो राइट पार्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, सी को। और उसके बाद देखिए बी का आपका जो लेफ्ट पार्ट है डी है और राइट चाइल्ड आपका ई है। तो ये बी का आपका लेफ्ट पार्ट है डी और राइट चाइल्ड है आपका क्या है, ई है। इस चीज पे गौर करिए कि डी जो है वो अब डी पे आते हैं तो डी पे और भी फर्दर चाइल्ड नोड्स नहीं है, डी का और चाइल्ड नोड्स नहीं है, तो वो उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर में क्या वैल्यू रहेगी, नल वैल्यू कंटेन करके रखेगा। इसके आगे वो किसी को एड्रेस नहीं कर रहा है करके इसमें क्या रहेगा आपका, नल वैल्यू कंटेन करके रखेगा। अब हम आते हैं ई पे। ई का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आपका एफ कंटेन करके रखा है, बट उसका राइट चाइल्ड पे एक भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नल पॉइंटर देंगे, ताकि और आगे किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं है, मतलब ये नल पॉइंटर है। देन आप राइट चाइल्ड पे, राइट पार्ट पे आइए ट्री के। सी है, सी का लेफ्ट चाइल्ड जी है और राइट चाइल्ड एच है। अब जी पे आते हैं, जी पे ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो आपकी दोनों वैल्यूज क्या है, नल कंटेन करके रखेगी। एच पे आपका लेफ्ट और चाइल्ड दोनों है और जे पे फिर आपका लेफ्ट वैल्यू है, राइट नहीं है, तो राइट पे आपका नल वैल्यू। के में दोनों वैल्यू नहीं है तो आपका वो भी नल वैल्यू कंटेन करके रखेगा। तो इस तरीके से हम बाइनरी ट्री को लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका सिंपल बाइनरी ट्री है, उसको हमने लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इसमें तीन आपका जो मेन काम है वो तीन एरे होल्ड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन राइट और लेफ्ट, और एक आपका पॉइंटर वेरिएबल है रूट। तो आई होप आपको ओवरऑल ट्री का बेसिक डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा कि ट्री किसको बोलते हैं, बाइनरी ट्री का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया, जैसे पाथ हो गया, लीफ नोड हो गया, पेरेंट नोड हो गया, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देन हम कुछ और कंसेप्ट है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, और नेक्स्ट है आपका ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। I hope you understand all this. Thank you.